थोड़ा थकान भी हुआ होगा, लेकिन ये इंतजार और ये थकान आने वाली पीढ़ी के लिए एक अच्छा उदाहरण पेश करके जाएगा। आने वाली पीढ़ी सोचेगी आज से 40-50 साल बाद आज हम जो यहाँ बैठे हैं, हम जो यहाँ चर्चा कर रहे हैं, और ये भारत आदिवासी पार्टी वर्तमान में जो काम कर रही है उसका इतिहास आने वाले 50 साल बाद हमारी आने वाली पीढ़ी पढ़ेगी और वो गौरवान्वित महसूस करेगी कि भारत देश में एक दौर चल रहा था जिस दौर में सत्ताधारी दल ईडी और पीडी के दर से ईडी और पीडी के साथ लेके नेताओं को इधर उधर भगा रही थी और उस दौरान भारत आदिवासी पार्टी के साथ बांसवाड़ा का आम आदमी, आम गरीब आदमी कंधा से कंधा मिला के खड़ा था। ये सोचेगी आने वाले समय में तो हमारे बच्चे होंगे। आज हम गर्व करते हैं गोविंद गुरु महाराज पे, आज हम गर्व करते हैं मामा बालेश्वर जी पे, आज हम गर्व कर रहे हैं बिरसा मुंडा जी पे। वो इसलिए गर्व कर रहे हैं कि अंग्रेजी शासन काल के दौरान, राजा रजवाड़े काल के दौरान एक सत्रित राज चलता था, अंग्रेजों का हुकूमत चलता था, राजा रजवाड़ों का आदेश चलता था और उस दौरान ये लोग संघर्ष करने वाले थे। इसलिए आज उनको हम पढ़ते हैं, उनको हम आदर से मानते हैं। तो आने वाली पीढ़ी भी हमें उस लाइन में गिनेगी जिस लाइन में कि अंधभक्त नहीं थे, समझदार थे, विवेकशील थे, इसमें हमारी गिनती होगी। क्योंकि देश के अंदर जो स्थिति बन रही है आज, ये सभा, ये चुनाव सिर्फ सांसद बनना या नहीं बनना यहां तक सीमित नहीं है। आज हम लोग जो जन जागरण का काम कर रहे हैं, हम चुनाव से पहले भी हर इलाके में जाके हमारे समाज के लोगों को जागरूक कर रहे थे कि हमें हमारे जो संवैधानिक अधिकार हैं आज तक नहीं मिले। युवाओं को थोड़ा समझ में आया, युवा वर्ग थोड़ा आक्रोशित हुआ तो कांग्रेस बीजेपी के नेता क्या कहने लग गए, क्या सोरा वगड़ी क्या है, क्या कहने लग गए कि लड़के वगड़ गए हैं, बगबटकी क्या है, उनके वाला जी क्या। बड़े बुजुर्ग बेचारे हमारे बोले वाले बेचारे आज तक उनको संविधान क्या है बताया नहीं, संविधान में अधिकार क्या है वो बताया नहीं। उनको एक ही बताया, आत्मा से वोट डाल दो, खुलावा से वोट डाल दो। और दुर्भाग्य की बात यह है कि आज से 10 साल पहले, आप 10 से 15 साल पहले देखो, गांवों में प्रचार करते थे, क्या कहते थे, तला कहता आज आप भूला माते वोट डाल दो, कहता फिर तणीदार हमारे जनता खबर उसने पड़ता आतवाड़ा है कौन, आदमी है कि किम है, हो नाम नहीं पता। आज से 15 साल पहले के जाएंगे हम, आज से 15 साल पहले जो था, एक टेम्पो फर तो कि वोट डाल दो, आतवाड़ा ने फुलावाड़ा प्रचार करता, खजूर वाट दी केली आल दीजो पेला आतवाड़ा ने, कोण कहतो फुलावाड़ा ने, पण ए फुलावाड़ा आदमी है खो है ही नहीं खबर, ये कटली बनेलो है ही नहीं खबर, ये विधानसभा में जाइन या लोकसभा में जाइन धोखेगा को हो करेगा ही भी नहीं खबर। यही क्या ना से हमारे बुजुर्गों ने, क्योंकि हमारा समाज भोला भाला समाज था, सीधा साधा समाज था, जिसने जो कहा वो मान लिया। उन्होंने आके भाषण दिए तुम्हारा भला करेंगे, तुम्हारा ये करेंगे, और हमारे लोगों ने स्वीकार कर लिया और उल्टा किया। मैं विधायक बना इससे पहले भी और इसके बाद भी मैंने खुल के लिखा है कि आदिवासी इलाके के अंदर 2013 की जो अधिसूचना जारी की, वो आदिवासी इलाके में ये काला कानून है, ये वर्ड बोला है मैंने। क्योंकि अधिसूचना के अंदर हमारे लोगों के साथ नुकसान किया और 2013 से लगा के 2023 तक की बात करें तो 3 से 4 हजार नौकरियां खा गई ये लोग। लेकिन तकलीफ किसको है? जिसको समझ में आया उसको तकलीफ है। हमारा बड़ा बुजुर्ग बेचारा बच्चे को पढ़ा रहा है, मजदूरी कर रहा है, अनाज बेच रहा है, कई धंधा पानी करके। हमारी माताएं बहनें जमीन जेवरात गिरवी रख के बच्चे की ट्रेनिंग कराते हैं, कोचिंग कराते हैं। लेकिन जो नेता ने उस बच्चे का अधिकार छीन लिया, जिस नेता ने उस बच्चे की सीट खरीद ली,
जिस नेता ने वो पेपर लिख करके करोड़ों कमा लिए, और हमारा बुजुर्ग रात दिन जो मेहनत कर रहा है बच्चे के पीछे, पैसा लगा रहा है, खुद तकलीफ सहता है, बच्चों को सुविधा कराता है, लेकिन दिक्कत यह है कि जो पार्टी आरक्षण खत्म कर रही है उसी पार्टी का झंडा लेके हमारा वो बुजुर्ग घूमता है। खुद ने पोगोमाते कोल कुल्हाड़ी वाहन काम की नहीं की। मैंने हमसे पहले कई बार बोला है कि बीजेपी में है वो भाई भी बीजेपी के नेताओं से सवाल करें कि वास्तविक शेड्यूल एरिया में आरक्षण क्या है, कितना है और आप कितना दे रहे हो। कांग्रेस के अंदर जो नेता है या कार्यकर्ता है वो भी कांग्रेस के नेताओं से पूछे कि अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासी इलाके में आरक्षण कितना है, आप कितना दे रहे हो। इन्हीं पूछेंगा साहब एडफमकारी आलोम पूछेंगा पूछेंगा ये बेचारे हमारी जनता को इस काबिल बना दिया, छोटी छोटी बातों में उलझा दिया गया। बातें बहुत सारी हैं। बांसवाड़ा की जनता, मैं तो समझता हूं डूंगरपुर वालों से भी सक्षम है, खेती बाड़ी थोड़ी डंगी है, शारीरिक रूप से मजबूती, पढ़ाई लिखा भी थोड़ी ठीक है, तो आपको और जागरूक होना है, आपको और ताकतवर बनना है। हमारे पास छोटे छोटे खेत है, फिर भी डूंगरपुर काटा ही हालत खराब करना चाहिए राजस्थान वाले। बांसवाड़ा की जनता के लिए ये सुनहरा अवसर आया है। आपको कर दिखाना है कि बांसवाड़ा का नेता ईडी के डर से भागेगा, लेकिन बांसवाड़ा की जनता स्वाभिमान के लिए खड़ी रहेगी, उनके साथ नहीं जाएगी। बताना है दिल्ली जयपुर के लोग आके कह गए, क्या बोला कि आदिवासी अंग्रेजों और मुगलों से नहीं डरा, आदिवासी अंग्रेजों के सामने नहीं झुका था, लेकिन आदिवासी नेता ईडी के डर से भाग गया। ये वर्ड बोल के गए वो लोग। इसलिए उनको सबक सिखाना है, ये सबक सिखाना है कि ये जनता का राज है। किसका राज है? जनता का। जनता के पास में हर 5 साल में वो चाबी है, लोकतंत्र वाली, वोट वाली, और वो चाबी इस बार तरीके से लगानी है कि इनका ताला हमेशा के लिए लॉक हो जाए। कौन सा ताला? दिल्ली और जयपुर जाने का, सदन में घुसने का ताला लॉक हो जाए हमेशा के लिए। जनता के पास चाबी है वो कि जयपुर किसको भेजना है, दिल्ली किसको भेजना है। उस सदन की, उस सांसद की दरवाजे की चाबी किसके पास है? डूंगरपुर बांसवाड़ा की जनता के पास है।